त्वं हिनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमे महे। सम्मान के योग्य आचार्य जी, उपस्थित आर्य सज्जनों, मातृशक्ति प्रिय ब्रह्मचारीगण, वैदिक धर्म में संपूर्ण संसार का स्वामी हम ईश्वर को मानते हैं। ईश्वर ही संपूर्ण धरती का राजा है। हम सब गौण रूप से इसका प्रयोक्ता है। चाहे अपना शरीर हो, धन संपत्ति हो, भूमि भवन हो, यहाँ तक कि अन्न अनाज जो भी उत्पन्न करते हैं, उन सबका स्वामी कौन है? ईश्वर है। मुख्य स्वामी ईश्वर है। गौण रूप से हम इसका स्वामी हैं, प्रयोक्ता है। जैसे अभी हम इस वैदिक विद्या केंद्र गुरुकुल में रहते हैं। गुरुकुल में रहने के लिए सबको कमरा मिला है, नहीं मिला है? सबको मिला है। मुझे भी एक कुटिया मिली है, आप लोगों को भी निवास मिला है। तो इसको हम कह सकते हैं ना, ये मेरी कुटिया है, मेरा कमरा है। लेकिन मालिक कौन है? हम हैं क्या? कौन मालिक है? संस्था इसका मालिक है। संस्था वालों ने ये बनाया ना, तो संस्था, सब कमरों का मालिक कौन है? संस्था है, हम नहीं है। लेकिन हम प्रयोग करते हैं तो इसलिए कह सकते हैं ये मेरा है। ये बात किसको समझ में नहीं आई? विश्वनाथ जी समझ में आया? आ गया। सिद्धार्थ जी समझ में आया? हमको ये जो भी चीज यहाँ प्राप्त है, हम इसका मालिक नहीं है। मालिक तो संस्था है, लेकिन हम इसको कह सकते हैं ये मेरा, क्योंकि हमको प्रयोग करने के लिए दिया है। कमरा हो, पुस्तक हो, और भी बर्तन भी आपको मिले, तो बर्तन में आपका है क्या? संस्था का है। और हमारे कुटिया में तो बर्तन रखा, उसमें कमरे का नाम भी लिख दिया। इसका मतलब कमरा छोड़कर जाए तो बर्तन नहीं ले जा सकते हैं। उसमें लिखा हुआ नंबर, इस कुटिया का ये बर्तन है, वहीं रहेंगे। तो मालिक हम नहीं है, हम इसके प्रयोग करने वाले हैं। और इसी भावना से आप सब जानते हैं, जब किसान अन्न अनाज उत्पन्न करता है, सबसे पहले स्वयं नहीं खाता है। पहले क्या करना होता है? यज्ञ करते हैं। कौन सा यज्ञ कहते हैं उसको? नव सस्यष्टि कहते हैं। नव नया, सस्य अनाज, इष्टि यज्ञ। नया जब सस्य उत्पन्न करते हैं, वो पहला अपने को न माने, वो ईश्वर का, समाज का मानकर पहली आहुति ईश्वर के आदेश अनुसार समाज की उन्नति के लिए प्रदान करता है, सबको सहभागी बनाता है। तो जैसे किसान सस्य उत्पन्न करता है, तो उसका प्रयोग करने से पहले यज्ञ करता है। ऐसे ही
वैदिक परंपरा में जब कोई व्यक्ति नया घर बनाता है तो उस घर को भी किसको समर्पण करना है? ईश्वर का है। और ईश्वर का मानकर हम इसका प्रयोग करें। इसलिए भले तैयार हो गया, लेकिन जब उसको विधिवत प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले यज्ञ करते हैं। नया सस्य उत्पन्न होता है तो नवा सस्यष्टि कहते हैं। ऐसे ही जब नया घर बनता है, घर को संस्कृत में शाला कहते हैं। जैसे विद्यालय, ऐसे पाठशाला, पाकशाला, शाला शब्द का अर्थ होता है घर। तो शाला का कर्म होता है। घर बन गया, हम तो रह सकते हैं, लेकिन नहीं, विधि पूर्वक करना है। विधि पूर्वक जब हम किसी चीज का प्रयोग करते हैं तो उसमें आकाश पाताल अंतर आता है। और जो विधि पूर्वक नहीं करते हैं वो स्वच्छाचारी होते हैं, स्वच्छंद हो जाते हैं। यदि मैं मानूंगा ये पुस्तक दूसरे का है तो उसकी इच्छा से मुझे प्रयोग करना पड़ेगा, अपनी इच्छा से नहीं कर सकता हूँ। अब मेरी पुस्तक है तो मैं फाड़ दो, फेंक दो, खराब कर दो, कुछ नहीं। तब भले व्यक्ति अपने श्रम से, शक्ति से, पुरुषार्थ से धन कमाता है, भवन बनाता है, लेकिन वो ईश्वर की अनुमति लेकर उसका प्रयोग करेगा। ईश्वर की अनुमति लेने के लिए हम यज्ञ का आयोजन करते, विधि करते। उसको सामान्य शब्दों में कहे तो गृह प्रवेश विधि। घर में तो रहना है, लेकिन घर को प्रारंभ जब करेंगे, रहना जब प्रारंभ करेंगे, उसमें कुछ विधि है। विधि में दो बातें होती हैं, एक क्रिया और दूसरी भावना। क्या बताया राजेश जी, बताओ। हाँ, तो किस क्रियाएं करते हैं हम, उन क्रियाओं का अलग प्रयोजन है। कुछ द्रव्यों का विनियोग करते हैं, उन द्रव्यों का उस प्रकार प्रयोग करने से विशेष लाभ होता है। जैसे कोई रोगी है तो मेडिसिन खाता है तो उसको बहुत असर करता है। तो इसी प्रकार से यज्ञ करके जब हम कुछ विधि करते हैं, उनमें विभिन्न प्रकार क्रियाओं का अनुष्ठान करते हैं, उन क्रियाओं का अलग प्रभाव है। एक तो द्रव्यात्मक प्रभाव है, हम हवन करेंगे, वातावरण शुद्ध होगा, पवित्र होगा। अभी निर्माण चल रहा है तो शोर होता है ना, और कुछ पेंटिंग करते हैं तो कुछ उसके गंध भी आती है। हम हवन करेंगे तो वातावरण शुद्ध हो जाएगा। ये तो द्रव्य का प्रभाव है। और उसके साथ हमारी भावना जुड़ी रहती है। इस क्रिया को करते हुए हम इस भावना से युक्त होते हैं। मुख्य करके पवित्रता का भावना, पवित्रता की भावना। ये स्थान पवित्र है, पवित्र कर रहा हूँ, ईश्वर के आदेश अनुसार इसका निर्माण किया गया और हम उसके आदेश अनुसार प्रयोग करेंगे। इस भावना से उन क्रियाओं को करते हैं। और जब आपने कह दिया कि हे ईश्वर, आप हमें अनुमति दीजिए, हम इसको निर्माण करके अब प्रयोग करना चाहते हैं, तो क्या परिणाम आएगा कि ईश्वर के अनुसार ही हमको प्रयोग करना है, उसके विपरीत नहीं करना है। ईश्वर ने जो आदेश दिया है, इस भवन का प्रयोग करते हुए हम उस आदेश का पालन करेंगे, उसके विपरीत नहीं करेंगे। क्या आदेश है ईश्वर का, अनमोल जी?
ईश्वर क्या आदेश देता है मनुष्यों को? शिवांश जी बताइए, ईश्वर हमें क्या आदेश देता है? वेद पढ़ना। तो हम एक उन्होंने बताया कि ईश्वर वेद पढ़ने का आदेश देता है। तो हम भवन बनाएंगे, भवन का उद्घाटन करेंगे, प्रवेश विधि करेंगे, तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा? वेद पढ़ना है, क्योंकि ईश्वर का एक आदेश है, वेद पढ़ो। वेद पढ़ने से हम मनुष्यत्व को प्राप्त करेंगे, इसलिए ईश्वर ने आदेश दिया वेद पढ़ो, तो वेद के पढ़ेंगे। और क्या आदेश दिया है ओम जी? थोड़ा ऊंचा बोलो। योग के 8 अंगों का पालन करना, योगाभ्यास करना, ठीक है। तो योग के 8 अंगों का पालन करना है। ये जब भवन उद्घाटन हो जाएगा तो सब आपको योग के 8 अंगों का पालन करना पड़ेगा। तो व्यक्ति जब प्रवेश करता है इन दिव्य भावना से युक्त होकर करता है कि मैं वेद पढ़ूंगा और मैं यहाँ योग के 8 अंगों का पालन करूंगा। हाँ वेदार्थ जी, हाँ ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है। जब प्रवेश होगा तो कभी ये नहीं सोचना कि अपने मनमर्जी करूं, जो ईश्वर के आदेश है उसके अनुसार ही जीवन को चलाऊंगा, कभी मनमर्जी नहीं करूंगा, ऐसी भावना। हाँ परीक्षित जी, हाँ 3 दुखों से छूटना। कैसे आप दुखों से दूर हो जाए और सुखी रहे, ये अंत में आशीर्वाद दिया जाएगा। जो यजमान बनते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, उनको यही कहा जाता है कि इस घर में रहकर आप आनंदित हो, तो हमारे 3 दुख दूर हो जाए, हम आनंद को प्राप्त करें, ये भावना उसमें जुड़ी रहती है। हाँ जी, हाँ यज्ञ करना है, रोज यज्ञ करना है। तो पहले जो गृह निर्माण करते थे उसमें की यज्ञशाला होती थी। हमारे में इस गुरुकुल में एक यज्ञशाला है, तो वहाँ से वहाँ यज्ञ को शुरू कर देंगे हम। अभी उद्घाटन नहीं हुआ ना, इसलिए यहाँ करते हैं। उद्घाटन होने के बाद वहीं यज्ञ करेंगे। तो यज्ञ रोज करेंगे, ये ईश्वर का आदेश है। भवन में गृह प्रवेश करते हुए यज्ञ करते हुए शुरू करते हैं और जीवन भर उसमें यज्ञ करते हैं। हाँ जी गोविंद जी, या श्रोतव्य? श्रोतव्य, हाँ श्रोतव्य जी बताओ। हाँ हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा का पालन करना है। हम जब इस नए गृह में प्रवेश करेंगे तो सब प्रेम से रहेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, ऐसी भावना से व्यक्ति प्रवेश करता है। ये ईश्वर का आदेश है, इन सब भावना से युक्त होकर चलते हैं। हाँ तेजवीर जी, हाँ ऊंचा बोलो, क्या कह रहे हैं प्रभात? हाँ वेद को पढ़ना बता दिया। देव जी पंचमा यज्ञ, दैनिक यज्ञोत्र भी करते हैं और पंचमा यज्ञ भी करना है। ऋषि जी हाँ स्वस्थ रहेंगे, व्यायाम करेंगे, प्रसन्न रहेंगे, तो घर का निर्माण ही ऐसे किया जाता है जहाँ स्वच्छ वातावरण हो, वायु का आवागमन ठीक हो, इन सब भावना से युक्त होना है। हाँ आप बताओ। संध्या करनी है, पंचमा यज्ञ हो गया। हाँ क्या कह रहे हैं? गुरुकुल के नियमों का पालन करना, ठीक है। गुरुकुल में प्रवेश करेंगे तो गुरुकुल के नियम का पालन करना। सिद्धार्थ जी किसी के साथ द्वेष भाव नहीं रखना है। चलो ये सब पालन करना है जो जो बताया आपने। तो इन दिव्य भावनाओं से हम युक्त होते हैं, इसलिए यज्ञ करते हैं। हो गया, आगे सब आपको ध्यान रखना है। तो जब भी हम कोई चीज़ आरंभ करते हैं वो ईश्वर को समर्पित करते हैं, तो ईश्वर को समर्पित करते ही हमारे अंदर भावना बदल जाती है।
मेरा कहने से अलग भावना आएगा और ईश्वर का कहते ही अलग भावना आएगी। इसी को योग की भाषा में ईश्वर प्रणिधान के अंतर्गत माना जाता है। सब संसार का स्वामी ईश्वर है। तस्मिन् परम गुरु सर्व कर्म अर्पणम सर्वद्रव्य अर्पणम। सब कर्म उस परमात्मा को समर्पित कर देना और सब द्रव्यों को भी परमात्मा को समर्पित कर देना। ये परमात्मा का है। सस्य हो भवन हो ये तो है ही, साथ में हमारा शरीर ये भी ईश्वर का है। और क्या ईश्वर का है? ईश्वर का हमारा मन हमारा है, ईश्वर का है। ईश्वर ने बनाकर हमको दिया है प्रयोग करने के लिए। यदि हम ईश्वर का मानते हैं तो ईश्वर के अनुसार मन को लगाएंगे और अपना मानेंगे तो क्या करेंगे? मन मर्जी करेंगे। तो जो ईश्वर का मानता है ईश्वर के आदेश अनुसार मन का प्रयोग करेगा, उपयोग करेगा। और जो अपना मानेगा मन मर्जी, मन में जैसे विचार आए वैसे करेगा। नियंत्रण नहीं। ये नियंत्रण रहने के लिए, जीवन को एक दिशा देने के लिए, प्रत्येक पदार्थ का सदुपयोग करने के लिए परमात्मा के प्रति समर्पित होते हैं। और जो व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक पदार्थ को ईश्वर का मानकर प्रयोग करता है वो जीवन में सफल हो जाता है। गलतियां होंगी लेकिन वो जानबूझकर नहीं करेगा। और जो अपना मानकर करेगा वो जानबूझकर भी गलती कर सकता है। ईश्वर ने हमको मन दिया है, ईश्वर ने बुद्धि दी है, ईश्वर ने ज्ञान विज्ञान दिया है। उसी बुद्धि के माध्यम से हम अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। वकील लोग होते हैं ना, बुद्धि है लेकिन वो अच्छे कार्य में भी लगाते, बुरे में भी लगाते। कोई अपराधी आता है, कहता है मैंने अपराध कर लिया, मुझे बचाओ, तो वकील लोग पूरा जोर लगाकर उसको बचा देते। तो दोष है, पाप है, दंड मिलेगा उनको। और यदि अपराधी को दंड दिलाकर निरपराधी व्यक्ति को न्याय दें तो उनको बहुत पुण्य मिलेगा। ऐसे ही ईश्वर ने, परमात्मा ने हमको ये बुद्धि दी है, मन दिया है। इसको यदि हम विद्या की प्राप्ति में लगाते हैं, गुरुजनों के अनुशासन में नियमों को समझने के लिए लगाते हैं तो इससे बहुत लाभ उठा सकते हैं। और यदि वितर्क उठाते हैं, गुरु जी का जो आदेश दिया उसको विपरीत करने के लिए, उसमें दोष निकालने के लिए, उल्टा करने के लिए जो प्रयत्न करता है तो उसको साधन फिर नहीं मिलेंगे, ईश्वर छीन लेंगे। कुतर्क करते हैं, यह बुद्धि का दुरुपयोग है। और अनुशासन का पालन करते ते बुद्धि का सदुपयोग है। तो बुद्धि का प्रयोग करते हुए कैसे हम जीवन में उन्नति को प्राप्त करें। एक व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग वेद में, ऋषि के ग्रंथों में दोष निकालने के लिए कर सकता है और एक व्यक्ति उसको समझने के लिए कर सकता है। दोनों में आकाश पाताल अंतर आ जाएगा केवल इतने मात्र से। यदि इतना मान लें कि जो वेद में कहा है वो 100% सत्य है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं और बौद्धिक क्षमता बढ़ानी है, अंतःकरण को पवित्र करना है, तो बुद्धि की उन्नति दिन प्रतिदिन होती रहेगी। और यदि सोच लिया, अपने को समझ में नहीं आया, सोचा कि वेद में तो गलत लिखा है, ऋषियों ने गलत बोल दिया, उल्टा कह दिया, तो बुद्धि खराब हो जाएगी, बुद्धि कलुषित हो जाएगी, बुद्धि अपवित्र हो जाएगी। तो इसलिए
ईश्वर के द्वारा प्रदत्त सब साधनों को हम सदुपयोग करेंगे, कैसे इनका अधिक से अधिक सदुपयोग हो सकता है, इस भावना से वैदिक परंपरा में प्रत्येक वस्तु का शुभारंभ करते समय, प्रयोग करते समय, जब भी हम उसका उपयोग आरंभ करते हैं, परमात्मा को स्मरण करके, परमात्मा को समर्पित करके, परमात्मा के प्रति भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर उन चीज़ों को प्रयोग करना आरंभ करते हैं। यज्ञ होता है और यज्ञ में तो ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना होती ही है। ईश्वर के प्रति एक आंतरिक भावना स्वतः उत्पन्न हो जाती है। तो उन भावनाओं से हम युक्त होकर इस नवीन भवन का उपयोग करते हुए जीवन को एक नई दिशा की ओर ले जाएं, हमारा जीवन सफल हो और हम दूसरों के जीवन को सफल बनाने के लिए समर्थ हो जाए। इस प्रयोजन के लिए इस भवन का प्रयोग हो। इस भावना से युक्त होकर हम सब मिलकर शाला कर्म विधि को अनुष्ठित करेंगे। सभी उस प्रकार के मानसिक पवित्र भावना से युक्त हो जाए और उस क्रिया को करने के लिए तत्पर हो जाए। आज इतना ही है, आगे फिर विचार करेंगे।